चलो, so beta in today's math session just we have to continue the exercise 2.2 I think. Let me check. Yes, 2.2, whatever we were studying in our last class. So during the classroom you all need to concentrate, you don't need to talk to anywhere other. ऐसा नहीं है कि क्लास के समय आप किसी और से बातें करें. I don't want this kind of students. तो आप सभी को ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना भी है, और जिसे जब पूछा जाए तो आपको जवाब भी देना है, आपको आंसर भी करना है. ओके? Yes. All right. Yes. So in the question number 4, question number A, B, C, D, these 4 questions were already discussed. Is there any query, any questions? No, sir. चारों क्वेश्चन सभी लोगों ने किए, कंप्लीट किए? Yes, sir. Let me check that कि how many students have sent the pic of their work. कितने लोगों ने भेजा है, जरा हैंड रेज करके बताइए, दिखाइए. मैंने कहा था. Let me check. इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 2 A B C D, ये 4 क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, तो ये चारों क्वेश्चन के आंसर्स तो मिलने चाहिए ना. ठीक है, साक्षी ने हैंड रेज. शिवान्या हैज सेंड द वर्क. शिवान्या ने वर्क अपना भेजा है. साक्षी पासवान ने भी भेजा है. व्हाट अबाउट यू गौरव? आस्था मौर्य, बेटा आपका क्या सीन है? पापा से पूछें, समय नहीं मिलता बच्ची को, लग रहा है समय नहीं मिला था क्या? सर हमारे पास क्वेश्चन आंसर सर क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन नहीं है तो एग्जाम आपको, आपने वीडियो आपको देखना था ना. ये तो बहानेबाजी है. अभी ये रिकॉर्डिंग चल रही है, क्या ये एक जगह वीडियो चला के पॉज कर दो, सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लो? ये तो बहानेबाजी है, बहाना कर रही हो कि क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन तो आप कहीं से भी निकाल सकती थी. ध्यान रखिएगा, मुझे आंसर चाहिए सभी क्वेश्चन के जो भी डिस्कस हो रहे हैं. चलो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं. The last question what we were discussing in our last class was this. John works as a part-time waiter at a restaurant. He gets a monthly salary of 4,410 rupees. Calculate John's daily, weekly and annual salary. And there is a hint, there is an instruction that we have to take 30 days for the 1 month. So what is information is given? जॉन जो है वो पार्ट टाइम एज ए वेटर काम करता है रेस्टोरेंट में. पहली इंफॉर्मेशन ये है. इसमें कोई नंबर तो बताया नहीं गया है कि कोई नंबर्स हम यूज करें मैथ्स से रिलेटेड. सेकंड जो स्टेटमेंट यहाँ पे बोला गया, सेकंड जो सेंटेंस है, इसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई. इंफॉर्मेशन क्या है? ही गेट्स अ मंथली सैलरी ऑफ 4,410 रुपीज. वो मंथली सैलरी यानी महीने की वो 4,410 रुपीज उसको सैलरी मिलती है. यानी 30 डे यहाँ पे बोला गया, टेक 1 मंथ एज ए 30 डेज, यानी महीने की उसको 4,410 रुपीज मिलता है, यानी कि 30 दिन का उसको 4,410 रुपीज मिलता है. तो जब 30 दिन का उसको इतना पैसा मिलता है, तो एक दिन का पैसा निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो इसका डेली सैलरी, जो डेली उसकी सैलरी बनती है डेली बेसिस पे, वो क्या होगा, क्या करना चाहिए? माइक ऑन करके बताइए. डिवाइड. क्या करें बेटा? अधूरा आंसर नहीं बताना चाहिए, पूरा आंसर बोले. क्या डिवाइड? पूरा क्या करें? सर मंथली सैलरी को डिवाइड करेंगे. नहीं, गलत है, आंसर गलत है. डिवाइड नहीं करेंगे, मुझे पूरा आंसर चाहिए. अधूरा आंसर है, 0 नंबर. मैं करता हूं डिवाइड. 4,410 रुपीज को मैं 5 से डिवाइड कर दे रहा हूं. कट गया, आंसर आ जाएगा. डेली का आंसर आ जाएगा. डिवाइड ही तो करना है. क्या करूं, कैसे डिवाइड करूं? ये तो गलत है. आई नीड आंसर. मुझे कंप्लीट आंसर कौन बता सकता है? कैसे बोला जाता है आंसर?
क्या करना है, कौन बताएगा? शिवान्या, आस्था का दिमाग नहीं काम कर रहा है, हर दिन बोलना पड़ता है, पूरा आंसर बताओ, कैसे बताओ? So his daily income is equal to 4,410 divide 30 is equal to 147. चलिए ठीक है, आपने आंसर सही बताया, लेकिन आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, बहुत ज्यादा स्लो आ रही है, कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा है। तो आप इसको देख लीजिए, या तो ईयरफोन यूज करिए। आपको पूरा आप सभी को बोलना चाहिए ना कि 4,410 को 30 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड थोड़ो करना है, डिवाइड करने से आंसर थोड़ा मिलेगा, आपको 30 से डिवाइड करना है। तो पूरा आंसर मतलब पूरा, तो 4,410 रुपीज को 30 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 147. 4,410 को अगर हम 30 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 इधर कट जाएगा, बचेगा 3, ऊपर क्या बचेगा? 441। तो 3 में पहले 4 में टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, 1 कैरी बचेगा, 1 और 4 14 हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो 14 में से 12 माइनस होगा, बचेगा 2, यानी 2 और 1, 2 1 21, यानी 3 7 जा 21। तो इसका आंसर क्या आएगा? 147। ये 147 रुपीज जो है, ये क्या है? जॉन का क्या है? ये Daily income. डेली इनकम है, डेली सैलरी है। बहुत अच्छा, चलिए डेली, उसका डेली के अलावा वीकली भी निकालना था। वीकली में हाउ मेनी डेज इन अ वीक? 7. तो लेट मी नो दैट कि इफ 147 रुपीज, if 147 rupees is for the one day, is daily income, ये 147 rupees is the daily salary. So what is the weekly salary of the John? How will you get? राजपाल आप बताइए। 147 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 147 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सही। एक दिन की सैलरी जब 147 रुपीज है तो 7 दिन की सैलरी 7 बार हर दिन मिलेगा ना, तो यानी 7 गुना होगा, यानी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 147, काम करते हैं, एक का इसको ले लेते हैं, अब आसान है। 147 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? 7 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 प्लस 4 32, 3 बचा, 7 1 जा 7 प्लस 3 10। तो व्हाट इज द आंसर? 1029 रुपीज is what? 129. This is the Weekly income. weekly salary of the John. Weekly salary of John. Okay. Now, in the same way, if I ask for the annual salary, if I ask the annual salary of the John, ask Anushka Yadav, how will we getting the annual salary of John? Actually, Anushka is not connected well. Her picture is not coming. चलो, अनुष्का प्रॉपरली नहीं कनेक्ट है। साक्षी आप बताइए, एनुअल सैलरी कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? साक्षी, गौरव। So 1029 multiplied by 12. 1000, फिर से बोलिए। 29. 1029, ये क्या है? 1029. ये 1029 रुपीज है क्या, ये बताइए मुझे, कहाँ से लिख रही हो ये? Weekly. Sir, on की weekly salary. Weekly salary. ये वीकली इनकम है, ये क्या है? Weekly salary. तो 1029
इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या ये एनुअल सैलरी पता चल जाएगा? क्यों साक्षी? एनुअल मीन्स क्या होता है पता है? एनुअल मीन्स क्या होता है पता है? कुछ पूछ रहा हूं, शांति हो, इतना समय नहीं है। यस या नो? नहीं पता तो बताया जाएगा। एनुअल एग्जाम सुना है कभी? एनुअल एग्जाम एनुअल एग्जाम होता है ये नहीं सुना है? एनुअल डे, एनुअल फंक्शन, एनुअल डे। नो सर। एनुअल मतलब वार्षिक। वार्षिक मतलब एक वर्ष की फी, एक वर्ष में यानी साल भर में एक बार। तो इसी तरीके से जब यहाँ पे एनुअल सैलरी बोला गया तो यानी एक साल की सैलरी। ये डेली सैलरी मतलब एक दिन की सैलरी, वीकली सैलरी मतलब 7 दिन की सैलरी, मंथली सैलरी ये दिया हुआ है। एनुअल सैलरी आपको बताना है। तो एनुअल सैलरी कैसे फाइंड आउट करेंगे? राजपाल बताइए। राजपाल 4,410 मल्टीप्लाई बाय 12। 4,410 ये एक मंथ की सैलरी है। तो हर महीने इसको मिलेंगे यानी 12 महीने मिलेंगे तभी तो साल पूरा होगा। 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक साल की सैलरी पता चल जाएगी। क्या होगा? 12 जीरो जा 0, 12 बन जा 12 48 1 49, 12 4 जा 48 प्लस 4 52। तो 52,920 रुपीज इज द एनुअल सैलरी ऑफ जॉन ना। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ गए? यस सर। A copper wire is 200 meter long. The next question is, a copper wire is 240 meter long. जो कॉपर वायर है वो 240 मीटर लॉन्ग है, बड़ा है। जो कॉपर वायर है, कोई ऐसे कॉपर है, ये कितना 240 मीटर लॉन्ग है। उसके बाद आफ्टर कटिंग ऑफ 60 मीटर, आफ्टर कटिंग ऑफ 60 मीटर ऑफ इट, 240 मीटर में से 60 मीटर कटिंग करने के बाद इट इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ अ स्टील वायर। मैंने कल शायद आपको ट्वाइस का मतलब बताया था, यानी डबल का या ट्रिपल का या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स 4 टाइम्स ये सब बताया था। यस सर। किसी और क्लास में बताया होगा? सर बताए थे। आप सभी को भी बता दे रहा हूँ। फिलहाल मान लीजिए एक नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मैं पूछूं इसका डबल क्या है, क्या होता है? 200। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 2 टाइम्स ऑफ दिस नंबर? 2 टाइम्स ऑफ दिस नंबर क्या होगा? 300। 2 टाइम्स मतलब 2 गुना। 2 गुना, इसी को डबल बोलते हैं ना, तो डबल को 2 टाइम्स भी बोलते हैं। एक और TWICE कहाँ गया? यहाँ पे लिखा गया है TWICE, ये ट्वाइस लिखा है। ट्वाइस मीन्स भी होता है डबल। तो यानी 2 गुना को यानी डबल को आप कई सारे वर्ड्स से आप बोल सकते हैं। ट्वाइस भी बोल सकते हैं, डबल भी बोल सकते हैं, 2 टाइम्स भी बोल सकते हैं। इसी तरह 3 गुना को आप 3 टाइम्स बोल सकते हैं या थ्राइस बोल सकते हैं। ट्वाइस थ्राइस भी बोलते हैं। थ्राइस के बाद मुझे नहीं आता फिलहाल। डबल ट्रिपल के बाद, अब चौबल तो होता नहीं उसको, तो ट्रिपल तक ही मुझे आता है, डबल ट्रिपल तक ही आता है। ट्रिपल के बाद अगर किसी को आता है तो बताएं, किसी को आता है? तो डबल ट्रिपल वो तो सब लोगों ने बना दिया, एक्चुअल में ये होता है 2 टाइम्स
3 times, 4 times, 5 times, मतलब अगर मैं 100 का 5 टाइम्स पूछूं तो ये क्या है, 100 का 5 टाइम्स होगा 500, 100 इंटू इक्वल टू 500। मैं 100 का अगर 14 टाइम्स बोलूं तो क्या होगा, 1400। चलिए ठीक है। तो एक तरीके से 240 मीटर आपका लंबा एक कॉपर का वायर है। इसके बाद क्या बताया, आफ्टर कटिंग ऑफ 60 मीटर, जो ये वायर है इसका 60 मीटर कट करने के बाद, चलिए मैं इधर से काटूं लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, आप लोग जिधर से बोले उधर से काट दूं। फिलहाल काटना है, चाहे जिधर से काट दो, काटें। आप इधर से काटोगे तो इतना बचेगा, उधर से काटोगे तो इतना बचेगा। साइज क्या अलग हो जाएगी कि दोनों साइज चाहे जिधर से काटे उतना ही बड़ा रहेगा, उतना ही बड़ा रहेगा। इधर काटोगे तो इतना कम हो जाएगा, और इतना ही अगर इधर काट दोगे तो भी तो कम हो जाएगा उतना ही। तो 60 मीटर काटने के बाद ये 60 मीटर मैंने यहाँ पे अलग काट दिया, ये 60 मीटर। अब 60 मीटर काटने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा, जल्दी से बताइए। 180। ये 240 मीटर कॉपर वायर था, इसको 60 मीटर आपने काट दिया, अलग कर दिया, तो कितना बचा, 180 मीटर ही बचेगा। तो क्या है, आफ्टर कटिंग ऑफ 60 मीटर ऑफ इट, 60 मीटर काटने के बाद इट इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ ए स्टील वायर, इट इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ ए स्टील वायर। इसका मतलब क्या है, इट इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ ए स्टील वायर। इसका मीन्स क्या है, कितने लोग समझ पा रहे हैं? बेटा जोड़ घटाना तो मैं आप सबको पढ़ा चुका हूं, अब क्लास 5 में पहुंच चुके हैं। लैंग्वेज को पकड़ना सीखिए, लैंग्वेज को समझना है। बताइए आस्था। ये स्टील वायर के बराबर हो गया है। ये किसके बराबर हो गया, स्टील वायर बराबर हो गया है। इट इज द इक्वल, इट इज द इक्वल द लेंथ ऑफ द, ये इट इज इक्वल, ये इक्वल है स्टील वायर के लेंथ के स्टील वायर की जो लेंथ है उसके इक्वल हो गया है। क्या हो गया है, 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया है। कोई स्टील का वायर है, मुझे ये नहीं पता यहाँ पे स्टील का कोई वायर है, तो इसकी स्टील वायर का जो ये है, जो आपका कटिंग के बाद कितना बचता है, स्टील वायर का 2 गुना बचता है। अब स्टील वायर ये आपका 180 बचता है। सही चीज तो ये है, मैं आपसे 240 मीटर में से जब 60 मीटर आप काटेंगे तो कितना बचा, 180 मीटर। और ये 180 मीटर क्या है, ये स्टील वायर के लेंथ के बराबर है या दुगना है, ये कितना है, 2 गुना है। तो स्टील वायर की लेंथ क्या होगी, स्टील वायर की लेंथ क्या होगी। सो हाउ लॉन्ग वाज द कॉपर वायर देन द स्टील वायर इन द बिगिनिंग। ये क्वेश्चन दूसरा है, मैं आपसे जो पूछा हूं पहले आप उसका आंसर बताइए तब इसका बताइएगा। ये कॉपर वायर इतना था, 60 मीटर काट दिया तो जो बचा, यानी जो ये बचा, सॉरी आवाज म्यूट हो गया था। 240 मीटर का वायर था, 240 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर था, उसको 60 मीटर काट दिया गया तो इतना बचा। जो ये है ये स्टील वायर का जस्ट डबल है, जस्ट स्टील वायर का ट्वाइस है। तो
ये कितना है, स्टील वायर का ट्वाइस कितना है? 90 मीटर। तो स्टील वायर जो की लेंथ जो हुआ, ये दोगुना है स्टील वायर का, तो 180 का आधा ही तो होगा स्टील वायर, तभी तो ये दुगना है। यस सर। तो स्टील वायर कितना है? 90 मीटर। स्टील वायर का लेंथ कितना है? 90 मीटर। ये कैसे आया, ये पता चला? यस सर। ये तो अगर ये पूछा होता तब तो आसान रहता कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्टील वायर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्टील वायर? द लेंथ ऑफ द स्टील वायर इज 90 मीटर, पता चल जाता। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाउ लॉन्ग वॉज द कॉपर वायर? जो कॉपर वायर है वो कितना लंबा था देन द स्टील वायर इन द बिगनिंग। बिगनिंग मतलब शुरुआत में हाउ लॉन्ग वॉज द कॉपर वायर? शुरुआत में कॉपर वायर कितना लंबा था देन स्टील वायर? स्टील वायर से कॉपर वायर कितना लंबा था? इसका आंसर बताएं, देखता हूं कौन बता पाता है। शुरुआत में कॉपर वायर कितना मीटर था? 240 मीटर। 40 मीटर। शुरुआत में स्टील वायर कितना था? 90। ये जिससे तो काटा ही नहीं गया, 90 ये तो हमेशा ही 90 रखा कि 240 मीटर था, ये 90 मीटर था। तो जरा मुझे बताइए शुरुआत में कॉपर वायर कितना लंबा था देन स्टील वायर, यानी कंपेयर करने पे, उसकी तुलना में स्टील वायर से कॉपर वायर कितना लंबा था, कितना लॉन्ग था, कैसे पता चलेगा? क्या क्या करेंगे, कितना आंसर आएगा? सर 240 में से 90 माइनस करेंगे। बिल्कुल सही, कॉपर वायर में से स्टील वायर माइनस कर देंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा और आंसर पता चल जाएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। समझ में आ गया? अब जरूरी है कि लिखना कैसे है। जरूरी है कि इसका आंसर आपको लिखना कैसे है। सबसे पहले लेंथ ऑफ LNGT, लेंथ ऑफ द कॉपर वायर in the beginning. The copper length of the copper wire in the beginning कितना था? 240 मीटर। ऐसे लिख ले जाएंगे ना। और फिर उसके बाद लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द कॉपर वायर after cutting 60 मीटर फ्रॉम इट कितना होगा? 240 माइनस 60 इक्वल टू 180 मीटर, यही तो होगा। यस सर। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? यस बेटा। सर हम दूसरी तरह लिखेंगे। दूसरी तरह क्या लिखी हो जरा बताइए। Length of copper wire equal to 240 meter after cutting of 60 meter length of it, remaining length of copper wire बिल्कुल सही है, 40 minus 60। सही है बेटा, सही है। आप बात वही कह रहे हैं ना। ये जो इंग्लिश में वर्ड लिखा गया ये तो आपके मन में कई तरह से आप बोल सकती हो। मैं बोलूं कॉपर वायर का लेंथ इतना है, उसके बाद कॉपर वायर को काटने के बाद इतना लेंथ बचा, और कोई ऐसा बोले कॉपर वायर को 60 मीटर काटने के बाद जो बचा हुआ कॉपर वायर की शेष मात्रा, तो आप लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। आपका भी सही है। लेंथ ऑफ द कॉपर वायर आफ्टर कटिंग 60 मीटर फ्रॉम इट, या रिमेनिंग लेंथ ऑफ द, आप यहाँ पे रिमेनिंग लेंथ, बचा हुआ लेंथ जो है
कॉपर वायर का आफ्टर कटिंग 60 मीटर कितना रहेगा, बचेगा 180 मीटर। उसके बाद एज it is given that the length of the steel wire, अगर आप ये लिखना सीखेंगे बेटा तो 6, 7, 8 की तैयारी कर रहे हैं। नवोदय में आपको इतना ज्यादा नहीं लिखना, फिफ्थ में आपको ऑब्जेक्टिव तरह के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन लिखने की अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते रहेंगे, कोशिश करेंगे, शुरुआत में गलत होगा, सही होने लगेगा धीमे धीमे, बाद में 6, 7, 8 में आपको लैंग्वेज से लेकर के दिक्कत नहीं आएगी, तो प्रैक्टिस करना चाहिए। एज इट इज गिवन दैट, क्वेश्चन में दिया गया ना, एज इट इज गिवन दैट, जैसा कि दिया गया है कि द लेंथ ऑफ द स्टील वायर इज हाफ ऑफ, ट्वाइस है या हाफ है स्टील वायर, द लेंथ ऑफ द, आप यहां पे मैंने द लेंथ ऑफ द स्टील वायर तो हाफ है, लेकिन कॉपर वायर जो रिमेनिंग कॉपर वायर है वो डबल है। तो आप क्वेश्चन की तरह लिख सकते हैं, यहां पे अगर आप ऐसे लिखें, स्टील वायर के बजाय अगर कॉपर वायर लिखें, द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग कॉपर वायर सर मेरी क्लास चल रही है, मैं आपको कॉल करूंगा। So remaining copper wire is twice of steel wire. So the length of the steel wire is कितना 180 90 मीटर। यहां तक समझ में आ रहा है? क्यों बेटा? आस्था, शिवान्या, कुछ ज्यादा तो नहीं लिखा जा रहा है? समझ में आ रहा है? एज इट इज गिवन, जैसा कि इसमें दिया गया है, द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग कॉपर वायर इज द ट्वाइस ऑफ स्टील वायर, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है। सो द लेंथ ऑफ द स्टील वायर इज कितना होगा? 180 का आधा, 180 का हाफ, 100/2 इक्वल टू 90 मीटर। इतना क्लियर है? समझ में आया? यस सर। अब स्टील वायर की भी लेंथ पता चल गया, कॉपर वायर की भी लेंथ आपको शुरुआत में कितनी थी ये भी पता है। अब तो आप बता सकते हैं। सो आता तुम्हें आता the copper wire was longer than steel wire, वर्थ कितना था? 240 माइनस 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150 मीटर। क्यों? 150 मीटर। यस सर। यहाँ पे और भी लिख देना, सो द कॉपर वायर was longer than the steel wire in the beginning the copper wire was longer, in the beginning the copper wire was 150 meter longer than the steel wire। बहुत तरीके से लिख सकती हो। समझ में आया? आप लोग सॉल्व करते समय अगर yes, कहीं पे भूल जाएं, क्वेश्चन को जब आप कॉपी में लिख रहे हो कहीं भूल जाएं, ना समझ में आए, तो आपको जो YouTube पे जो आज की ये क्लास चल रही है, हर दिन रिकॉर्डिंग अपलोड की जाती है, उसको YouTube पे वीडियोस देख करके आप फिर से रिवाइज कर लिया करो, कंप्लीट कर लिया करो। ठीक है? दूसरी चीजें, जो वीडियोस हैं वो आप अपने रिलेशन में, अपने जानने वाले, अपने अगल बगल के जितने भी बच्चे हैं सबके साथ शेयर भी कर दिया करो, जिससे लोगों को पता चले कि आपके स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई होती है। ठीक है?
तो ऐसा भी किया करो। आपको अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करो। चलो आगे की क्लास करते हैं। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ पढ़ते हैं। साक्षी पढ़िए बेटा। Yes, sir. ये क्वेश्चन नंबर एफ Yes, sir. पढ़िए। क्वेश्चन नंबर एफ। There are 5 novels that have 585, 565, 415, 610, and 495 pages. If she read 178 pages in month, in how many months will she be? दिख नहीं रहा है उसको छोड़ दो, जो नहीं दिख रहा है उसको छोड़ दो, लेकिन चलो मैं कर ही दे रहा हूं। अब पढ़िए। बी एबल टू रीड ऑल द नॉवेल। ओके, अब बेटा वही बात है कि जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब तो आप सभी को आता है। जरूरी है कि आप समझ जाओ कि करना क्या है, प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। मृणाल बॉट 5 नॉवेल्स। जो मृणाल है इसने क्या किया? जरा इसका ये मतलब मुझे बताइए। राजपाल जरा बताइए क्या किया। राजपाल अभी कनेक्टेड नहीं है। दूसरे बच्चे बताएं, कोई भी बताइए। मृणाल ने 5 नोवेल्स खरीदा था। चलिए ठीक है। आस्था, अब आप रोक करके आपके अलावा कोई दूसरा बताएं। इसका क्या मतलब है? दैट हैव, ये अब पूरा मृणाल ने 5 नॉवेल्स खरीदा। दैट हैव क्या, इसका मतलब क्या? शिवान्या 585, 565, 415, 610 and 495 pages थे। मृणाल ने 5 नॉवेल्स खरीदा। दैट हैव जो कि रखता है, जिसमें है क्या है? 585, एक में 565, एक में 415, एक में 610 और एक में 495 पेजेस हैं। क्या हुआ? सो मृणाल ने 5 नॉवेल्स खरीदा जिसमें 585, 565 इन दीज नंबर ऑफ पेजेस आर हैविंग। उस पांचों अलग अलग नॉवेल में इतने पेजेस हैं। इफ मीन्स अगर या यदि, अगर शी रीड्स 178 पेजेस इन अ मंथ, 178 पेजेस इन अ मंथ, इसका मतलब क्या हुआ ये बताइए मुझे एक साथ। इफ शी रीड्स 178 पेजेस इन अ मंथ। गौरव आप बताइए। गौरव ना बता पाए तो Yes, sir. बताइए। इफ शी रीड्स 178 पेजेस इन अ मंथ, इसका मतलब क्या हुआ?